हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जहाँ कहीं भी जीके जीएस पूछा जाता है उन सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन की संख्या 15 है, लेकिन उसके साथ हम जितने भी एक्सप्लेनेशन है, विकल्प उसको करेंगे तो 60 क्वेश्चन से भी ज़्यादा करेंगे। और लास्ट में हम करंट अफेयर भी देखेंगे। आइए हम बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच पड़ता है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। सही जवाब इसका है सतलज और काली। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको देखते हैं। ये हम ले लेते हैं सिंधु नदी, इसको हम बोल देते हैं सतलज नदी। ये हमारी हो गई काली नदी, ये तीस्ता हो गई और ये वाली दिहांग हो गई। अब देखिए, यहाँ पंजाब हो जाएगा, ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा, ये वाला असम हिमालय हो जाएगा। जैसे प्रश्न है यहाँ पे, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय पड़े, तो पंजाब हिमालय पड़ेगा। काली और तीस्ता के बीच कौन सा पड़ेगा, तो ये नेपाल हिमालय पड़ेगा। और जो प्रश्न था सिंधु और काली के बीच में कौन सा हिमालय था, कुमायूं, तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच अगर पूछा जाए तो असम हिमालय है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदू एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। कब किया था इन्होंने? 1822 में किया था। ठीक है, अब राजा राम मोहन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अगर पूछा जाए आत्मी सभा की स्थापना कब किया गया था इनके द्वारा, तो आत्मी सभा का गठन इन्होंने 1815 ईस्वी में किया था। कितने में? 1815 में। इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1825 ईस्वी में। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पूछा जाता है हर बार, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जी विलियम बेंटिक के साथ मिलके 1829 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था? समाप्त करने में सहायता की थी। सती प्रथा को समाप्त करने में सहायता की थी। चलिए, अब यहाँ जैसे दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इससे क्या लिंक कर सकते हैं? इससे लिंक कर सकते हैं 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और एशिया के पहले व्यक्ति थे, है ना। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इनकी जो रचना थी वो गीतांजलि थी। कौन सी रचना थी? गीतांजलि इनकी रचना का नाम था। चले, बहुत अच्छा। स्वामी विवेकानंद को अगर जोड़ना है तो स्वामी विवेकानंद को हम जैसे कि शिकागो धर्म सम्मेलन याद कर सकते हैं। 1893 में इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा 12 जनवरी को इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चले, अगले प्रश्न के ऊपर हम बढ़ेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इनको शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया। इसके अलावा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या किया? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में।
और इन्होंने बताया था कि आर्यों का मूल निवास जो है वो तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। आर्यों का मूल निवास तिब्बत बताया था। ठीक है, ओके। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें, इनसे अगर हम कुछ देखें तथ्यों को, तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे जैसे कि केसरी और मराठा, इनकी दो पत्रिकाएं थीं। केसरी जो है वो मराठा भाषा में इन्होंने प्रकाशित करवाया था, मराठा में प्रकाशित होती थी, मराठा भाषा में। और ये जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। और दोनों पत्रिकाओं को इन्होंने 1881 ईस्वी से 4 जनवरी 1881 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक से प्रश्न क्या बन सकता है? इन्होंने दो उत्सव की शुरुआत की। पहला तो गणेश उत्सव जो होता है ये 1893 में इन्होंने स्टार्ट करवाया था, गणेश उत्सव। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी। कब की थी शिवाजी उत्सव की शुरुआत? इन्होंने 1896 ईस्वी में किया था। इसके अलावा अगर पुस्तक इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य, और गीता रहस्य जब मांडले जेल में बंद थे उसी के दौरान इन्होंने लिखा था। ठीक है, मांडले जेल कहाँ? बर्मा में है, म्यांमार में है। अच्छा, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1935 में अलग किया गया था। ठीक है, और अगर बाल गंगाधर तिलक से और कुछ अगर जोड़ना चाहें बाल गंगाधर तिलक से, तो ये क्या नाम है इसका, 28 अप्रैल, कब? 28 अप्रैल, हाँ 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने पुणे में, कहाँ? पुणे में होम रूल लीग की क्या की? स्थापना की इन्होंने। ठीक है, एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी और उन्होंने सितंबर में किया था। ओके, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कहाँ नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। तो पहला है तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी, साबरमती। तो इसका सही जवाब है तुंगभद्रा। अब कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? जैसे तापी, आप जान ले कि तापी गिरती है। तापी के अलावा साबरमती गिरती है। साबरमती नदी जो है कि कहाँ गिरती है? अरब सागर में। माही हो गई, और इसके अलावा सिंधु नदी, ये सब कहाँ गिरती हैं? ये सब नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी अगर आप जानते हैं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी पे ही धुआंधार जलप्रपात पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात पड़ता है जो कि जबलपुर में है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जबलपुर अभी हाल ही में जबलपुर में भारत का पहला MBBS कॉलेज खोला जा रहा है, जिसको चलने की संभावना 2027 से 28 तक है। और खासियत ये है कि ये हिंदी माध्यम में चलाया जाएगा और भारत का पहला है। अब हम मांडवी नदी की बात करें तो मांडवी नदी जो है कर्नाटक में, मांडवी नदी गोवा की क्या है? जीवन रेखा बोली जाती है इसको। ठीक है, और साबरमती की अगर हम बात करें तो साबरमती जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है साबरमती। ठीक है, और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। चलें, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां। इसमें हम लोग को सही युग्म पहचानना है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक युग्म सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, इंपॉर्टेंट देखने वाली बात, नहीं पूछा है। पहला अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है जे थॉमसन, बचपन से ही पढ़ते आए हैं ईटा पर नाच, है ना। ईटा पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। इसके अलावा थॉमस अल्वा एडिसन जो कि बिजली बल्ब सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन सपिस्ता के सिद्धांत इन्होंने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये भी सही है। और जेम्स चैडविक जो कि न्यूट्रॉन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वें प्रश्न में चलेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ को गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से ठोस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, ठोस से गैस में परिवर्तन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई वस्तु जब ठोस से सीधे कहाँ बदल जाए? गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन करते हैं। इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, इसके अलावा विकल्प की बात करें,
अगर कोई वस्तु गैस से द्रव में परिवर्तित होती है तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। और यदि कोई वस्तु गैस से ठोस में परिवर्तित होती है तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन मतलब निक्षेपण। क्या? निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, ओके। और यदि कोई वस्तु द्रव से गैस में परिवर्तित होगी तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, यानी वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक, चलें अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सजदा और पैबोस। सजदा पैबोस क्या होता है? देखो, ये पैबोस जो होता है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना। और सजदा जो होता है, सजदा अर्थात हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, घुटनों के बल प्रणाम करते हैं, वही सजदा होता है। ठीक है, और चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है, बैडमिंटन से है, क्रिकेट से या हॉकी से? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा किससे है? गोल्फ से। गोल्फ में आप सोलहेम कप भी याद रख सकते हैं। सोलहेम कप, सोलहेम कप किससे है? गोल्फ से है। बैडमिंटन में आप याद रखिए यूनिक्स कप्स, यूनिक्स कप, यूनिक्स कप बैडमिंटन से याद रखिए। इसके अलावा सुदीरमन भी कप किससे संबंधित है? सुदीरमन कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट से एसेज याद रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? ठीक है, तो क्या वो गति का नियम है, संवेग का परिवर्तन का नियम है, जड़त्व का नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, बराबर Gm1m2/r², यही होता है फार्मूला। अर्थात इसका मतलब ये है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनकी दूरी के वर्ग के उनके बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम के ही कारण क्या होता है पता है? पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा की गति भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो क्या नाम है ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये भी किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाते हैं, है ना। चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार आता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या आता है? ज्वार आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें संवेग का परिवर्तन, संवेग का परिवर्तन ये न्यूटन का दूसरा नियम है। संवेग का परिवर्तन न्यूटन का दूसरा नियम है। F बराबर m में यहीं से निकलता है। ठीक है, जड़त्व का नियम जो बोलता है वो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है, यानी ये बोलता है कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति में उसकी स्थिति में परिवर्तन न करें। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा, निम्न में से कौन अशोक की अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? यानी इनमें से कौन है जो अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था? ठीक है, चलें, वी गार्डन चाइल्ड, जेम्स टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसेप? तो ये जेम्स प्रिंसेप साहब हैं। ये 1837 में इन्होंने कारनामा किया था। यानी जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उसको इन्होंने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम जो यहाँ पे दिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, और चलें अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे। ये अभी करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारत में मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी स्वेच्छा से अगर कोई मरना चाहता है, यदि कोई गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है जो कुछ कार्य के योग्य नहीं है, तो उसे मृत्यु दे दिया जाए उसकी इच्छा के अनुसार, तो क्या कर्नाटक है, केरल है, उत्तराखंड या तमिलनाडु है? तो ये अधिकार लाने वाला कर्नाटक है। कर्नाटक में स्वेच्छा से
मृत्यु दी जा सकती है। अगर केरल की बात करूं तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। इसके अलावा यहाँ पूर्ण रूप से डिजिटल शिक्षित राज्य बन गया है ना, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल, है ना। उत्तराखंड और केरल को अगर एक और पॉइंट से जोड़ें तो स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य है, स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड की बात करें तो समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु में अगर बात करें तो तमिलनाडु में भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र, हार्नबिल संरक्षण केंद्र यहाँ पे खुला है, भारत का पहला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, ठीक है। क्या वह अरूण है, शुक्र है, वरुण है, मंगल है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब होगा शुक्र। कौन सा? शुक्र। अच्छा, शुक्र से रिलेटेड जो जो प्रश्न बनते हैं उनको देखो। इसे भोर का तारा बोला जाता है, शाम का तारा बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको, ठीक है। और यह अरूण की तरह ही क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह है, सबसे क्या है, गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या वह लॉर्ड रीडिंग था, लिनलिथगो था, या फिर लॉर्ड विलिंगटन था, या वेवेल था? हमें पता है, अभी देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इसका जो पीरियड रहा है ये 1936 से लेके 44 तक रहा है, ठीक है। और यदि रीडिंग की बात करें तो 1921 से लेके 26 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसके अलावा विलिंगटन जो है ये 1931 से लेके 36 तक है। और लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल चला है 1944 से लेके कब तक, 47 तक चला है। तो गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चूँकि आज 8 अगस्त है भी, है ना, तो इसी दिन क्या होता है कि इन्होंने 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया था, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख करता है? क्या अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, या 17 है? तो अनुच्छेद क्या है, 16 है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो यही है, सार्वजनिक मामले में क्या करेगा, रोजगार के अवसर की समानता है। 14 में बात करें तो कानून के समझ समानता है, कानून के समझ समानता किस में है, 14 में। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ वर्तमान में जो खेल खिलाड़ी हैं अर्थात जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी किताबों को देखते हैं। जैसे पहला है सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरभ गांगुली की सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली का है ड्राइवन, कपिल देव का है क्रिकेट माई स्टाइल, सुनील गावस्कर का आइडल्स, सनी डेज, मेजर ध्यानचंद का गोल है, विश्वनाथ आनंद का है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स का है हाउ प्ले गोल्फ, शाहिद अफरीदी का है गेम चेंजर। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।